गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10 का सिविक्स पढ़ेंगे, लेसन सेकेंड। लेसन सेकेंड संघवाद। ठीक है, इसमें हम लोग 2 पॉइंट पढ़ेंगे, संघवाद क्या है और भारत में संघीय व्यवस्था। ठीक, संघवाद, संघ मतलब होता है ग्रुप, समूह, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ मिलकर एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब कार्य करते हैं एक साथ, तो उसे हम लोग कहते हैं संघवाद। मतलब यह है कि जब एक से अधिक लोग किसी एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे हम लोग संघवाद कहते हैं। तो संघवाद होता क्या है? 2 या 2 से अधिक। अभी हम लोग पिछले इलेक्शन में पढ़े थे बेल्जियम के बारे में या फिर श्रीलंका के बारे में। तो बेल्जियम में जो सरकार थी वो एकात्मक सरकार थी, उसे संघवाद नहीं कर सकते, और जो श्रीलंका में सरकार थी वो भी एक प्रकार से एकात्मक सरकार थी, उसे भी हम लोग संघवाद नहीं कर सकते। संघवाद का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जो देश में द्विस्तरीय है, अर्थात 2 स्तर की सरकार होती है। एक सरकार ऐसी जो संपूर्ण देश का संचालन करती है और दूसरी सरकार जो केवल राज्यों का संचालन करती है और राज्य से संबंधित दैनिक जो व्यवस्थाएं होती है उन्हें संचालित करने का कार्य करती है। ठीक, तो हमारे देश में भी संघवाद की ही प्रक्रिया चलाई गई है। हमारा देश एक संघीय देश है और इसमें 2 प्रकार की सरकारें कार्य करती हैं। एक को हम लोग केंद्र सरकार कहते हैं और दूसरे को हम लोग कहते हैं राज्य सरकार। ठीक है, अभी कुछ सालों पहले इसमें एक और हिस्सा जोड़ा गया है जिसे हम लोग स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं, अर्थात अब इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक, सबसे पहले हम लोग जानते हैं केंद्र सरकार। केंद्र सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिसे देश के समस्त जनता के द्वारा, ठीक है, एकल गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाता है और उसमें चुना जाने वाला जो व्यक्ति होता है वो देश का प्रधानमंत्री बनता है और संपूर्ण देश का संचालन करने का काम करता है। वो संपूर्ण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जितनी भी राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं उनका संचालन करता है। जबकि दूसरी जो व्यवस्था होती है जिसे हम लोग कहते हैं राज्य सरकार, राज्य सरकारें जो होती हैं वो केवल एक राज्य में ही संचालित होती हैं। वो उसी विशेष राज्य से संबंधित जितने भी समस्याएं होंगी दैनिक, उन सभी समस्याओं को सुनने, समझने और उससे रिलेटेड नियम कानून बनाने का काम करता है। तीसरा जो बनाया गया है वो स्थानीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। वो स्थानीय क्षेत्र अर्थात जैसे कि गांव या फिर एक जिला पंचायत, एक विशेष क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र में उसी क्षेत्र के लोगों को चुना जाता है जो वहां का संचालन करने का काम करते हैं, क्योंकि किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति ही अपने क्षेत्र के बारे में अच्छी तरीके से जान सकता है, समझ सकता है और उससे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें अच्छी तरीके से समझ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जो संघवाद के अंतर्गत जो संघवाद है इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है, वो ये कि शक्ति का बंटवारा कर दिया जाता है दोनों के बीच। ठीक है, दोनों का अपना अपना क्षेत्र होता है जिससे रिलेटेड वो अपने नियम कानून बनाने का काम करते हैं। हमारे देश में भी इनके शक्ति का बंटवारा कर दिया गया, केंद्र सरकार की शक्ति का भी और राज्य सरकार की शक्ति का भी। इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं केंद्रीय सूची, ठीक है, जिसमें लगभग 97 यानी कि 97 ऐसे विषय हैं, क्षेत्र हैं जिस पर नियम कानून बनाने का काम केवल और केवल केंद्र सरकार करती है, कोई और नहीं करता। दूसरा जो लिस्ट होता है उसे हम लोग राज्य सूची कहते हैं और उसमें लगभग 67 यानी कि 67 ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर नियम बनाने का काम केवल सरकार करती है और कोई नहीं कर सकता। और तीसरा जो होता है उसे हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। उसमें जितने भी विषय हैं, क्षेत्र हैं, उस पर नियम और कानून बनाने का काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कर सकती हैं, लेकिन दोनों ही सरकारें किसी एक ही विषय पर यदि नियम बनाती हैं
तो उस समय विवाद होने पर केंद्र सरकार के नियम को माना जाता है, राज्य सरकार की बातों को नकार दिया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है बहुमत के आधार पर। ठीक है। अब इसके साथ ही साथ जो केंद्र सरकार होता है वो सबसे बड़ी सरकार होती है और वो देश में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको भी संचालित करने का काम करती है सीधे तौर पर। और इसके साथ ही साथ जो राज्य सरकारें हैं वो अपने क्षेत्र का संचालन करती हैं और कभी अव्यवस्था उत्पन्न हो जाने पर वो केंद्र सरकार से सहायता ले सकती हैं, या फिर केंद्र सरकार को यदि लगता है कि राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है और वहां पर हस्तक्षेप करना जरूरी है तो राज्य केंद्र सरकार स्वयं वहां पर हस्तक्षेप करके वहां की शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लेती है और उसका संचालन करती है। तो हमारे देश में भी संघीय व्यवस्था है, एक दो प्रकार की सरकारें काम करती हैं जिसे हम लोग केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के नाम से जानते हैं। इनकी शक्तियों का बंटवारा हो चुका है। अब इसमें जो सबसे ताकतवर होती है, सबसे ज्यादा बलवान होती है वो है हमारा केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार ही ज्यादा महत्वपूर्ण फैसले लेने का काम करती है, जैसे किसी जगह के नाम को बदलने का काम, नए राज्य को बनाने का काम या नाम बदलने का काम, ये कुछ खास चीजें हैं, या राष्ट्रीय प्रतीक चुनने का काम, ये सब के सब काम जो होता है केंद्र सरकार के लिस्ट में आता है और ये सब महत्वपूर्ण कार्य केंद्र सरकार ही करती है। राज्य सरकार से केवल इसमें मतदान लिया जाता है, बहुमत के आधार पर इसको चुना जाता है, चुनने का काम किया जाता है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर ही कार्य करते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव या मुख्य न्यायाधीश का चुनाव। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका भी चुनाव और देश का जो राष्ट्रपति होता है उनका भी चुनाव केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विधानसभा और लोकसभा के द्वारा ही चुना जाता है, सदनों के द्वारा चुना जाता है। तो कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिसमें दोनों ही सदन जो होते हैं, दोनों ही सरकारें जो होती हैं मिलकर कार्य करती हैं, जबकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें केंद्र सरकार स्वतंत्र रूप से अकेले काम करती है और राज्य सरकार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। विवाद उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार जो होती है राज्य सरकार में हस्तक्षेप करती है और उसका संचालन स्वयं कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे वो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।